लेट्स स्टार्ट पेपर डिस्कशन। आपका टॉपिक था लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का लास्ट वाला पोर्शन हमने 3.6 का एंड और 3.7 पूरी आफ्टर द लास्ट टेस्ट किया था, है ना। तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन, स्पेशली रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक फुल। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिग्री 2 होनी चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहाँ पर रूट आ गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अपॉन में x मतलब पावर माइनस नहीं है, अपॉन में एक्स स्क्वायर मतलब डिग्री -2 नहीं हो सकती। इसको यदि हम ओपन करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए, उससे ज़्यादा डिग्री नहीं होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, है ना, कोई भी पावर। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑप्शन क्या आएगा, डी। 1 मार्क का क्वेश्चन था, दिस इज सफिशिएंट, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। ये देख के आपको पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है सेक्शन बी, 2 मार्क्स ही, सॉल्व बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये माइनस वाली टर्म उधर चली गई, प्लस हो गई। पहले तो हम a की वैल्यू 1 बनाते, a ऑलरेडी 1 है, एक्स स्क्वायर है तो a 1 बनाने का काम खत्म। प्लस -45 इक्वल टू द ट्रांसपोज हुआ +45। अब हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है 12 को हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो 12 को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 12 इंटू 1/2 करोगे बेटा, कैंसिल होता है, कैंसिल करो, क्या आ गया 6। तो हम 6 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे और 6 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे। ये आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। ये क्या बन गया, x प्लस साइन यहाँ से 6 होल स्क्वायर इक्वल टू, उधर वाले पोर्शन को सॉल्व कीजिए तो 45 प्लस 36 दैट इज 81। 81 कैन बी रिटन एज 9 स्क्वायर। तो क्या हो गया, x प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस 6 की वैल्यू क्या आ गई, +9। तो -6 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो x इक्वल टू -6 प्लस -9। नाउ 1 टाइम पॉजिटिव साइन और एक बार हम लेंगे नेगेटिव साइन। तो जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू -6 प्लस 9, आंसर आएगा +3। नेगेटिव साइन लेंगे -6 -9, आंसर क्या आया -15। तो x की 2 सॉल्यूशन आ गए, 3 एंड -15। एंड बिकॉज दिस वॉज नॉट अ वर्ड प्रॉब्लम तो दोनों सॉल्यूशन लिखने हैं। यदि वर्ड प्रॉब्लम होती तो हो सकता है कोई सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होता, कोई नहीं होता। तो डिस्कार्ड यहाँ पर नहीं करना है, दोनों लिखने हैं, ठीक। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑफ 2 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3, 2 नंबर्स डिफर बाय 4। 2 नंबर में 4 का डिफरेंस है, तो लेट द नंबर्स बी x and x minus 4 और यू कैन टेक x and x plus 4। दोनों केस में डिफरेंस कितने का है, 4 का ही है ना। तो आप x और x minus 4 लो या x और x plus 4 लो, एक ही बात है। इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट बनेगी, सॉल्यूशन थोड़े डिफरेंट आएंगे, पर फाइनली आंसर विल बी सेम। तो x और x minus 4 या x and x plus 4, जो आपकी मर्जी। मैंने जो पहले लिखा था मैं पहले वो ले लेती हूँ। प्रोडक्ट इज 192, इनका प्रोडक्ट मतलब x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4 इक्वल टू 192। क्वेश्चन आपको यही कह रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 4x, इस 192 को इसी स्टेप में इधर लेकर -192 इक्वल टू 0 लिखना है। ये नहीं कि हम बार बार 192 उधर लिख रहे हैं फिर बहुत देर बाद इधर लिखें, टाइम वेस्ट होता है बेटा। ये आपकी इक्वेशन बन गई, नंबर निकालना है आपकी मर्जी, किसी भी मेथड से करो, मैं कर रही हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। a1 है, b -4 है, c भी माइनस में है, मतलब रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये तो हमें यहीं पर पता चल गया। जैसे हमने देखा c नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें, b स्क्वायर माइनस 4ac। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा डिटेल में सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर यदि आपसे गलती हो जाती है बिना लिखे तो आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखो सारा। तो b स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर क्या हो गया, +16, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8 और 19 4 ज़ा 76, तो 768। ऐड किया, क्या आ गया 784। किसका स्क्वायर है, 28 क्या का है, कल परसों अपन ने किया था इसको, तो रूट डी क्या हो गया 28। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो क्या हो गई वैल्यू -b, b ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस
4 प्लस माइनस 28 अपॉन 2 1 ज़ा 2, नंबर्स आर इवन तो डिवाइड देम बाई 2, तो ये क्या हो गया 2 प्लस माइनस 28 बाई 2 इज़ 14। अब एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव, तो 2 प्लस 14 करोगे 16, 2 माइनस 14 करोगे -12, तो माइनस नहीं होगा नंबर विल बी पॉजिटिव, तो x की वैल्यू क्या हो गई 16, तो नंबर्स क्या हो गए, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 16 एंड 16 माइनस 4 इज 12, और 16 इंटू 12 कर लो 16, 14 प्लस 2 16, 14 माइनस 12, 16 इंटू 12 तो 192 नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, सॉरी मैं 6 2 ज़ा 8 आ रहा है करेक्ट, 16 इंटू 12 इज़ 192, मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, 6 2 ज़ा 8 कर रही हूँ मैं, ओके फाइन, तो 16 इंटू 12 इज़ 192 करेक्ट, तो आपका आंसर वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेन। A train travels a distance of 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस गिवन है, यूनिफॉर्म स्पीड हम अज्यूम कर लेंगे x किलोमीटर पर आवर। आगे क्या बोल रहा है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड कम होती, यदि स्पीड x है, x की जगह x माइनस 8 होती, तो इसको 3 घंटे ज़्यादा लगते, तो इसको ज़्यादा लग रहे, तो इसका टाइम माइनस ओरिजिनल टाइम इक्वल टू 3, यही बात हुई। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन लिख सकते हो, ये सब आपको समझने की बात है कि स्पीड 8 किलोमीटर कम हो गई, तो आपको पता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक बार ये मेंशन किया, तो टाइम क्या है 3 घंटे का डिफरेंस है, कब, डिस्टेंस कितना है हर बार 480, अपॉन स्पीड क्या है x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। जब स्पीड कम हुई टाइम ज़्यादा लगा, पहले टाइम कम लग रहा था, दोनों में डिफरेंस 3 आवर्स का है, ज़्यादा में से कम को माइनस करें आंसर शुड बी पॉजिटिव, तो इसलिए वो आपका इक्वल टू में 3 आएगा। आगे पीछे कर दिया इन दोनों को तो गड़बड़ हो जाएगी, ये चीज़ मैं पहले दिन एक्सप्लेन कर चुकी, अभी आंसर से और आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हमको एलसीएम लेना है और हमको यहाँ दोनों जगह 480 दिख रहा है, तो 480 शुड बी टेकन कॉमन, एलसीएम क्या आएगा x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय x, यही आएगा, ये x इधर ये इधर, तो ये x इधर आ गया, यहाँ माइनस साइन है, ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस x प्लस 8 दिस इज इक्वल टू 3। ये स्टेप क्लियर है। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स में करने का कोई सेंस नहीं है, हाँ 3 में भी आप कर सकते हो। 480 कॉमन लिया, एलसीएम लिया, x इधर माइनस x माइनस 8 साइन चेंज करके लिखे, नहीं तो ब्रैकेट लगाओ नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज करो। अब बेटा 480 और 3 आपस में कैंसिल होते हैं, 16 3 ज़ा 48, 0 एज इट इज़ कैंसिल कर दो, ये x और x भी कैंसिल, तो 16 इंटू 8 बचा, 16 8 2 ज़ा है तो 8 8 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, तो ये क्या आ गया 1280, ये उधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल हुआ है तो 1 आया है, 0 नहीं है, ये x माइनस 8 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये आ गया। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, 1280 इधर ट्रांसपोज हुआ है। अभी आपको जैसे ही आपने देख लिया कि d क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, तो ये सब बातें क्लिक करनी चाहिए। अब a हो गया 1, b इज -8, c इज -1280। लेट्स कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 8 का स्क्वायर 64, माइनस माइनस प्लस 4 से मल्टीप्लाई करें, नहीं 5120, एक सेकेंड, 4 8 ज़ा 32 बचा 3, 12 4 ज़ा 48, 48 और 3 51, करेक्ट, दिस इज़ 51। तो ऐड किया तो क्या आ गया 5184, 5184 आया। 5184 किसका स्क्वायर है 72 का, 7 7 ज़ा 49 और 8 8 ज़ा 64 होगा, स्क्वायर रूट निकालें, 7 टाइम्स गया 49, बचेगा 2, ऊपर से 84 कॉपी, यहाँ 7 8, 7 प्लस 7 14। अब वंस प्लेस पे 4 तो किस में आता है 2 में आता है या 8 में आता है, तो 2 से करें
तो 142 टू ज़ा 284 होता है, काम ख़त्म, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका सिंपली क्या आ गया, 72 का स्क्वायर है ये, हाँ, तो आप 72 का स्क्वायर है तो रूट 5184 यही था। इसका रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू रूट डी की वैल्यू क्या आ गई 72। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है। माइनस बी ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो गया 8 प्लस माइनस 72 अपॉन 2। ऑल नंबर्स आर इवन सो डिवाइड देम बाय 2 दोनों को, हाँ, तो ये 4 प्लस माइनस 36। अब एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव, तो 4 प्लस 36 किया तो स्पीड क्या आ गई 40, और नेगेटिव साइन लिया तो क्या आ गई माइनस 32। बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो डिस्कार्डिंग द नेगेटिव वैल्यू x क्या हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट एंड चेक वेदर वी वर करेक्ट और नॉट। तो 480 को हम 40 से डिवाइड कर दें तो 12 घंटे लग रहे हैं। पर यदि अब आपकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर कम 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई तो 480, डिस्टेंस तो सेम है, 40 की जगह क्या आएगा 40 माइनस 8 दैट इज़ 32, 16 टू ज़ा 32, 16 थ्री ज़ा कैंसिल किया 15, 15 घंटे लग रहे हैं। तो ये हमने लिखा था 15 माइनस 12 इक्वल टू 3, दैट वाज करेक्ट। पर यदि आप 12 माइनस 15 इक्वल टू 3 लिख देते तो -3 आना चाहिए ना, इसलिए बेटा ये ध्यान रखना। यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज 15 इक्वल टू 12 प्लस 3, इसको उधर लिखते इक्वल टू के और इसको प्लस लिखते, वो भी चलता है, पर फिर एलसीएम तो इधर ही निकलेगा ना जब दोनों सेम सेम है, इट विल बी ईजियर, तो इसलिए हम इस पैटर्न में लिखते हैं। क्लियर? तो ये आपका आंसर भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम सेक्शन सी। सॉल्व फॉर x, इक्वेशन है एलसीएम लेना पड़ेगा, तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू 3। और आपको पता है x कैन नॉट बी प्लस 1 एंड माइनस 2, अदरवाइज डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, इट विल बी इनफाइनाइट, तो ऐसा सॉल्यूशन नहीं आता। एलसीएम क्या आएगा x माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये x प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई होगा ना, आप चाहें तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लिखो या डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ये इधर होगा तो ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 एंड इक्वल टू 3, ये एज इट इज़ आएगा बेटा। नेक्स्ट स्टेप में या आप इसमें डायरेक्ट कर सकते थे, क्या होगा x प्लस बी की आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यदि आपको वो आती है तो ये आपकी कैलकुलेशन फटाफट हो जाती है। क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 दैट इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 1 ज़ा 2, ये आया। ऐसे इधर भी लगाओगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 ऐड हो गए -3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स एंड -2 इंटू -1 विल बी +2, और ये x माइनस 1 एक्स प्लस 2 को भी उधर ही भेज दो इक्वल टू 3 टाइम्स, इसका प्रोडक्ट क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 इज +1 प्लस 1 इंटू एक्स इज प्लस एक्स प्लस 2 इंटू -1 इज -2। ये आपका प्रोडक्ट यदि आपको x प्लस बी वाली याद है तो ये आपका फटाफट हो जाता है, इट सेव्स योर टाइम। अब यहाँ पर ये +3x माइनस 3x कैंसिल हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 इज +4, और इक्वल टू के उधर 3 है ब्रैकेट के बाहर, मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन को, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, ये आएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, क्या बचा x स्क्वायर, इधर x नहीं है तो प्लस 3x एज इट इज़, -6 प्लस 4 इधर आएगा -4 होगा, -6 -4 ऐड हो गए -10 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर दें, कुछ दिया नहीं है तो आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से कर दो। 5 2 ज़ा 10 तो 5x माइनस 2x विल गिव यू प्लस 3x, हाँ ये हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका x कॉमन लिया बचेगा x प्लस 5, -2 कॉमन लिया फिर बचा x प्लस 5, तो x प्लस 5 का ब्रैकेट दोनों के पास है, वी विल टेक इट कॉमन, तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या होगी +5 उधर जाएगा तो -5 -2 उधर जाएगा तो +2, तो x के दो सॉल्यूशन आपके क्या आ गए +2 एंड -5, एंड बिकॉज दिस वाज नॉट अ वर्ड प्रॉब्लम तो हम दोनों आंसर एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, ये आपका सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6।
सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई। ये क्या कंसेप्ट था आपकी लास्ट एक्सरसाइज का कि कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गए। हाँ, 93 y का था, इधर x में आ गया, 141 x का था, यहाँ y का हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 45। आपको पता है ऐसे केसेस में आप एक बार क्या करोगे, एडिंग इक्वेशंस। हाँ, एडिंग, इसको दिया 1, इसको दिया 2, एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो ऐड करने पे इक्वेशन क्या मिल रही है, 3 + 1 4, 9 + 4 10 13 कैरी 1 234x, ये सेम ही आएगा। तो बिना सोचे समझे लिख दो 234y इक्वल टू के उधर ऐड करेंगे 9 + 5 14 कैरी 1 18 4 22 23 234, पूरी इक्वेशन 234 है। हाँ, सब में 234 है, डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन गई, x + y = 1। छोटी सी इक्वेशन आ गई, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। फिर से एक बार इक्वेशंस लिखो, फिर आप क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट किया। अब मैं यहीं पर कर रही हूँ, आप फिर से लिख के करोगे, साइन चेंज। हाँ, मैंने इसीलिए गैप दिया था। तो यहाँ पर क्या हो गया, 141 में से 93, 11 - 3 8 एंड 14 - 10 4, 48x, यहाँ भी 48 आएगा, पर साइन क्या है, माइनस इसका है। और 189 में से 45 माइनस के 9 - 5 4, 18 - 4 14, 144, ये आया पॉजिटिव। अभी देखो ये पक्का 48 के टेबल में आता होगा, तो 8 3 ज़ा 24, 3 ज़ा करके देखो, 3 8 ज़ा 24, बचेगा 2, 3 4 ज़ा 12 और 2 14, आपका आ गया ये। तो आपने इस इक्वेशन को 48 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा, x - y = 3, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 4। अब ये दोनों इक्वेशन बड़ी छोटी सी क्यूट सी आ गई हैं, इनको सॉल्व करना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। 2x = 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू आएगी -1, 2 1 - 2 -1, तो x = 2 एंड y = -1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बट ये कंसेप्ट याद रखना, जब कोफिशिएंट्स की वैल्यू ज़्यादा हो, इंटरचेंज 141 इधर से इधर आ गया, 93 इधर का इधर, तो एक बार ऐड करेंगे, एक बार डिवाइड करेंगे, और दोनों नंबर्स ऐसे आएंगे, ये तो सेम ही आएंगे, पर इक्वल टू के उधर भी जो आएगा वो उनका मल्टीपल होगा, या तो सेम आ जाएगा या मल्टीपल होगा, तो पक्का डिवाइड होगा। x + y, x - y में इक्वेशन हमेशा बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर x एंड y। क्या है, ax + by = a - b एंड bx - ay = a + b। अब आप कोई सी भी मेथड से कर सकते हो, मैं इसको एलिमिनेशन से यदि करना चाहूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, y में साइन अपोजिट है, प्लस और माइनस, पर कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को a से और सेकंड इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको a से किया तो ये क्या बनेगा, a × a² x + a × b aby = a² - ab। सेम वे में इधर करेंगे तो ये आएगा b² x - aby। मल्टीप्लिकेशन हमेशा अल्फ़ाबेट्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है ना, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। ab + b², ये आ गया। अब हमने इनको ऐड करना है, क्योंकि हमने देख लिया था साइन अपोजिट है ना, ताकि हम इनको ऐड करें और ये काम खत्म हो जाए, y का y एलिमिनेट हो जाए। तो x कॉमन है दोनों के पास, तो a² + b² × x इक्वल टू में भी क्या हो रहा है, ये +ab और -ab कैंसल, यहाँ क्या बचा, a² + b², पुट अप ब्रैकेट ओवर दिस, तो इसका कोफिशिएंट भी x², a² + b² इधर भी, तो ये ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 1 आई, क्योंकि बेटा ये इसके अपॉन में आया है। हाँ, ये नेक्स्ट स्टेप में अपॉन में आकर डिवाइड होके 1 हुआ है, 0 नहीं आएगा, डिवाइड होते हैं नंबर तो 1 आता है, 2/2 इज़ 1, 2 - 2 इज़ 0, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब x की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर दें ओरिजिनल इक्वेशन में। हाँ, सब्सटीट्यूट x = 1 इन इक्वेशन 1, किसी में भी, इसमें किसी में भी रख दो, तो a × 1 + by = a - b है। अब इधर भी a है, इधर भी a है, a कैंसिल हो गए, by = -b बचा,
बी भी कैंसिल, तो ये -1 आएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते थे, हाँ, ग्राफ के अलावा आप कोई भी बाकी की मेथड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। नेचर निकालना है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट, तो a 4 है, b 4√3 है और c 3 है। थोड़ी प्रैक्टिस की हो तो आपको पता होगा कि डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² माइनस 4ac, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 ज़ा 48 और ये भी क्या बन गया 16 3 ज़ा 48। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो गया, नेचर ऑफ रूट्स इज रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट। ऑल्सो फाइंड द रूट्स इफ दे एग्जिस्ट। अब बोला है रूट्स भी निकालो, तो रूट्स क्या होते हैं ऐसे केस में, x इक्वल टू -b/2a। प्लस माइनस d का कोई मतलब नहीं रहता ना, क्योंकि d तो 0 है, तो आपका रूट ये आएगा -b/2a प्लस माइनस √d। एक्चुअली तो -b/2a ही आएगा, तो b क्या है 4√3, तो -4√3/2 इंटू 4, 4 4 कैंसल, आंसर क्या आ गया -√3/2 माइनस √3/2। आप यदि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर से या उससे सॉल्व करते तो आपकी आइडेंटिटी कंप्लीट होती है। हाँ, तो ये आपका मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर टाइप इक्वेशन बनती है, a प्लस बी होल स्क्वायर, आंसर माइनस में आए ना, तो ये x माइनस √3/2 होल स्क्वायर का आइडेंटिटी बनती। क्लियर, तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फैक्ट्री वाला। हाँ, फैक्ट्री आर्टिकल्स। तो फैक्ट्री आर्टिकल्स में क्या होता है बेटा, आपको पता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये किस पे डिपेंड करती है, दो चीज़ पे। एक तो होता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कि एक दिन में हमने कितनी चीज़ें बनाई, हाँ, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। बस आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हम एक साथ ज्यूम कर लेते हैं और कॉस्ट प्राइस में नंबर के साथ रिलेशन दिया होता है, तो क्वाड्रेटिक बनती है ना। तो यहाँ पर हमको क्या बोला है क्वेश्चन में कि on a particular factory produces certain pieces of pottery in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each piece was 3 more than twice the number of articles produced in that day. If the total cost of production on that day was ₹90, NCERT का ये same to same, find the number of pieces produced and cost of production of each piece. तो हमने assume कर लिया let the number of pieces produced इक्वल टू x। तो कॉस्ट ऑफ ईच पीस क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ ईच पीस इक्वल टू क्या बोला था, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल के लिए हमने x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उससे 3 ज़्यादा के लिए हम उसमें 3 मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे। अब हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई, x टाइम्स 2x प्लस 3, नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल, और उस पर्टिकुलर डे पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आई थी 90 रुपीज़। तो ये आपको अब इसको ओपन कर दें, इक्वेशन बन जाएगी 2x² प्लस 3x, 90 इसी स्टेप में इधर ले आइए, -90 इक्वल टू 0। अब इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर दो, चलो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर लेते हैं। तो डिवाइड बाई 2, तो x² प्लस 3/2x, 90 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 45 इक्वल टू के उधर गया तो ये प्लस 45। अब ये 3/2 है, तो हम क्या करेंगे 3/2 को मल्टीप्लाई किया हाफ से, तो 3/4 हो गया, तो ये 3/4 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे और इधर भी ऐड करेंगे, है ना, यही होगा। फिर हमारा इधर तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये किसका स्क्वायर बन गया है, x प्लस 3/4 होल स्क्वायर इक्वल टू, उधर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये 45 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो एलसीएम आ गया 16, 16 5 ज़ा 80, बचेगा 8, 16 4 ज़ा 68, 68 और 8
76, 760 प्लस 9, कुछ गड़बड़ है? सिक्सटी 64 आएगा, 16 4 था 64 और 872, तो 720 प्लस 9, अब परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना। अब ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर किसका? 729 अपॉन 16, तो 729 27 का है। 729 पीछे से पेयर बनती है तो 2 3 ज़ा 9 हो जाता है, 2 इधर आएगा, 2 इधर ऐड होगा, 4 2 2 ज़ा 4 बचेगा, 329। अब यदि हम 3 करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 नहीं आएगा, 7 7 ज़ा 49, 4 बचा, 7 4 ज़ा 28 और 4 32, यस 27 का है। पता नहीं, कभी कभी मुझे पता है बट आई वॉज फीलिंग कि सही सोच रही हूँ या नहीं। तो ये 27/4 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 27/4 का होल स्क्वायर हो गया, x प्लस 3/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 27/4 होल स्क्वायर। मतलब हमने 729/16 को लिख दिया परफेक्ट स्क्वायर की टर्म में। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, मैं इसको इधर भेज दूँ डायरेक्टली, तो प्लस 3/4 उधर जाके माइनस 3/4 होगा और यहाँ प्लस माइनस 27, इसके अपॉन में भी 4 है, एक बार लिख दिया। पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव, तो -3 प्लस 27/4 क्या बचेगा? 24/4 दैट इज 6, और माइनस करेंगे तो -3 माइनस 27/4 माइनस 30/4 मतलब -7.5। अब किसी भी की नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x क्या आ गया? 6। तो कॉस नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस 6 हो गए, और CP ऑफ 1 आर्टिकल क्या हो जाएगी? CP ऑफ 1 पीस क्या थी? 2 × 6 प्लस 3, 6 2 12 प्लस 3 15 रुपीज़। एक आर्टिकल की प्राइस हो गई 15 रुपये, और हमने एक दिन में 6 आर्टिकल बनाए और उनको मल्टीप्लाई करें तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15 6 90। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, याद रखो। सारे क्वेश्चन फिर से रिवाइज करो, पेपर में आप सारे क्वेश्चन नहीं दे सकते। ठीक, अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है। आई थिंक 10 क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट पेपर। ये आपका है स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। देख करके पहचान गए होगे शायद तुम कौन से चैप्टर का है। एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज, ऑप्शनल। स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टेट इन रोज 3.7 linear equation. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. And if 3 students are less in a row, there would be 2 row more. Find the number of students in the class. तो आपको पता है क्या assume करेंगे? Let the number of students in one row equal to x and number of rows कितनी है वो हमने ले लिया y। तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? x इंटू वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट। एक रो में कितने बच्चे और टोटल रो कितनी है, उनको मल्टीप्लाई कर दे तो हमें टोटल बच्चे मिल जाएंगे, है ना। ये बात समझ में आती है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 3 स्टूडेंट ज़्यादा है रो में कितने बच्चे थे? x की जगह x प्लस 3 है, तो नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगी? देयर वुड बी 1 रो लेस, तो y में एक कम हो गया। अभी भी हम क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ रोज का प्रोडक्ट, तो ये किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज xy। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला है? इफ़ देयर 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, एक रो में हमने 3 बच्चे कम कर दिए तो रो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी। कितनी ज़्यादा हो जाएंगी? 2 रोज। टोटल बच्चे तो अभी भी क्लास में उतने ही हैं, दैट इज़ xy। नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स्ट्रा थोड़े हो गए। तो ये आपकी 2 कंडीशन हैं। अब आप इनको अच्छा देखो, एक बात और, ये भी टोटल स्टूडेंट है, ये भी टोटल स्टूडेंट है, पर यदि आप इन दोनों को ही आपस में इक्वेट कर दोगे तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए यूनिट 2 इक्वेशंस, आपको एक ही मिलेगी, फिर क्या करोगे? होगी गड़बड़। पिछले टेस्ट की कॉपीज़ में भी कुछ लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन में गड़बड़ की है, तो बी केयरफुल। हाँ, दोनों को सेम से रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 इक्वेशन मिलेगी, आपस में इक्वेट कर दिया, यू विल गेट 1 इक्वेशन, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट। तो ये मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया xy माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू xy। ये xy से xy कैंसल, इक्वेशन बन गई।
माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, या x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, जो भी लिखना चाहो। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3y माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू एक्स वाई कैंसल, इक्वेशन बन गई 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन है आपकी x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। डायरेक्टली दिख रहा है 3y के साइन सेम, मतलब सेम साइन सेम कोफिशिएंट, साइन चेंज कर दें तो ये कैंसिल हो गया। 2x माइनस x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। x 9 रख दें किसमें, इसमें, तो 9 माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, 9 प्लस 3 12 इक्वल टू 3y 3 4 ज़ा 12, y की वैल्यू क्या आ गई 4। तो आपके टोटल स्टूडेंट, क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है तो टोटल स्टूडेंट क्या होंगे, x इंटू वाई मतलब 9 इंटू 4 इक्वल टू 36। क्लास में देर आर 36 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो x आया है 9 x क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, और रोज़ कितनी है 4। अब आपको क्या बोला था, यदि हमने एक रो में 3 बच्चे ज़्यादा बिठा दिए तो 9 प्लस 3 करेंगे 12 बच्चे हो गए, 36 डिवाइडेड बाई 12 3 रोज़ बनेंगी, 12 3 ज़ा 36, एक रो कम हो गई। पर यदि हमने एक रो में 3 बच्चे कम कर दिए, हाँ हमने एक रो में यदि 3 बच्चे कम कर दिए, 9 माइनस 3 कर दिया तो 6 बचे, 36 अपॉन 6 रोज़, 2 रो ज़्यादा हो गई, दोनों कंडीशंस सेटिस्फाइड। हाँ, तो हमारा आंसर करेक्ट है, हमको पता चल गया, और इसके साथ हमारा पेपर डिस्कशन ख़त्म हो गया। आई होप आपने अच्छा किया होगा। ठीक है, और नहीं किया है तो कोई बात नहीं, फिर से देखो सॉल्यूशन, पूरी क्लास आपके पास पड़ी है, ऑफलाइन होती तो क्लास हुई और ख़त्म। हाँ, फिर से एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ती है, अभी आपकी सारी क्लासेस आपके पास एक्स्ट्रा क्लास के रूप में अवेलेबल है, तो वापस से देखो, जो डाउट है भेजो, पूछो, बट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट्स ऑल। मैथ्स और कुछ नहीं है बेटा, समझना है कंसेप्ट और फिर प्रैक्टिस करनी है। नहीं तो क्या होता है, कंसेप्ट तो समझ में आ गया बट वी डिडंट प्रैक्टिस, तो फिर हमको बाद में क्लिक नहीं करता एग्ज़ाम में कि करना क्या था। पढ़ते वक्त तो आसान लगती है चीज़ें, पर उनको प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप एग्ज़ाम में उसको कन्वर्ट कर पाओगे मार्क्स में। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग, एंजॉय डूइंग मैथमेटिक्स। थैंक यू।